एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 93वां सर्ग। सारी सामग्री जलाकर छोड़ देने के लिए तैयार राजा शिखीध्वज को रोककर कुंभ द्वारा चित्त त्याग के लिए उपदेश देना। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, इसके बाद उठकर राजा शिखीध्वज ने अज्ञानी अपने मिथ्याभूत मन से संकल्प द्वारा समर्थित उस कुटीरूप शुष्क तृण मंदिर को जला दिया। जो कुछ वस्तुएं वहां बच गई थी उन सब को शांत चित्त मौनी उस राजा शिखीध्वज ने क्रमशः समान बुद्धि से युक्त होकर जला डाला, इधर उधर फेंक दिया, किसी को दे दिया, तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया। हे श्री राम जी, आपसे क्या कहूँ। अंत में उसने अपनी लंगोटी तथा भोजन पात्र को भी नहीं रहने दिया। राजा शिखीध्वज के उस आश्रम से जहाँ अनेक जन पहले देखे गए थे, आज वे सब लोग विलुप्त हो गए। वह वीरभद्र के बल से ध्वस्त दक्ष के यज्ञ के आश्रम के सदृश हो गया। वे मृगों के झुंड जुगाली छोड़ छोड़कर आश्रम से उस प्रकार भागने लगे जिस प्रकार अग्निदाह से युक्त किसी श्रेष्ठ नगर से अत्यंत भयभीत होकर मनुष्य भागने लगते हैं। सूखी लकड़ी के साथ जब वह संपूर्ण पात्र आदि अग्नि में जल रहा था, तब देह मात्र अवशिष्ट स्नेह शून्य और संतुष्ट राजा बोलने लगा। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे देवपुत्र, अहो चिरकाल के बाद आपसे ज्ञान पाकर सब वस्तुओं में ममता छोड़कर अब मैं सर्वत्यागी बनकर स्थित हो गया हूँ। अब मैं केवल शुद्ध सुख से संपन्न ज्ञानवान हो गया हूँ। ममता संकल्प प्रयुक्त संग्रह क्रम जिसमें उपस्थित है, ऐसा यह सब सामान किस काम का। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस पदार्थ में कुछ सार नहीं है वह पास में रखने योग्य नहीं है। वस्तुओं के त्याग से जो सुख हुआ उसका अभिनय कर रहे राजा शिखीध्वज कहते हैं, जो जो विविध बंधन के हेतु विषय छूटते जाते हैं, त्यों त्यों मेरा मन परम आनंद को प्राप्त होता जाता है। हे भगवान, मैं शांति प्राप्त कर रहा हूँ, परमानंद स्वरूप को प्राप्त कर रहा हूँ और विजयी हो रहा हूँ। अतः मैं अब खूब सुखी हूँ। मेरे विविध बंधन नष्ट हो चुके। अब मैंने सर्व त्याग किया। हे देवपुत्र, देखिए अब मैं दिगंबर हूँ, दिक्सदन हूँ और दिशाओं के समान यह स्थित हो गया हूँ। कहिए, महात्याग करने से अब और अधिक क्या बाकी बचा है। बाह्य पदार्थों के त्याग मात्र से भ्रांति से बालक की नई उस राजा शिखीध्वज के सर्व त्याग जन्य सुखाभिनय को न सह रहे कुंभ कहते हैं। कुंभ ने कहा, हे राजन शिखीध्वज, अभी आपने सभी पदार्थों का अच्छी तरह त्याग नहीं किया। सर्व त्याग जन्य परमानंद में झूठ मूठ का अभिनय मत कीजिए। सबसे उत्तम भाग का तो अभी आपने त्याग ही नहीं किया, जिसका त्याग कर आप परम निशेष विशोकता को प्राप्त होंगे। महाराज श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहो, हे राजीव लोचन श्री राम जी, यह सुनकर उस महीपति ने कुछ सोचकर यह कहा। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे देवपुत्र, इंद्रिय रूपी दुष्ट सांपों के समूह से युक्त तथा रक्त मांसमय आकार वाला यह मेरा शरीर अभी सर्व त्याग में बाकी रह गया है। इसलिए फिर उठकर बिना विघ्न के इस शरीर को भृगुपात से विनाश रूपता में पहुंचाकर मैं सर्वत्यागी हो रहा हूँ। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, यह कहकर अपना शरीर छोड़ने के लिए सामने स्थित खंदक में गिरने के लिए ज्यों ही राजा शिखीध्वज उठकर झोंक से बढ़े, त्यों ही कुंभ ऋषि बोले। कुंभ ऋषि ने कहा, हे राजन, क्यों इस निरपराधी देह को इतने बड़े भयंकर खंदक में छोड़ रहे हैं। आप तो उस अज्ञानी क्रोधी बैल के सदृश मालूम पड़ते हैं।
जो अपने बछड़े को ही मारता है। शरीर का कोई अपराध नहीं है, यह दिखलाते हैं। यह बेचारा तपस्वी शरीर तो जड़ और मुक्तात्मा है, इसने आपका कोई अपराध नहीं किया है, अतः व्यर्थ ही इस शरीर का त्याग मत कीजिए। यह मुक्तात्मा अपने आत्मा में ही ध्यानवान होकर अवस्थित रहता है। यह दूसरे के ही द्वारा उस तरह संचालित किया जाता है जिस तरह तरंग से काष्ठ जिसका अपराध है उस अन्य व्यक्ति को दिखलाते हैं। जैसे एकांत में अवस्थित तपस्वी को उन्मत्त चोर बलपूर्वक बार बार क्षोभ पहुंचाता है, वैसे ही इस आत्मा को भी कोई दूसरा ही बार बार बलपूर्वक उन्मत्त चोर क्षोभ पहुंचाता है, अतः वही दंड देने योग्य है। सुख और दुख की उत्पत्ति का स्थान होने से शरीर अपराधी क्यों नहीं है, इस पर कहते हैं। सुख दुख आदि का उद्भव स्थान होने मात्र से शरीर अपराधी नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें दृष्टांत है फलवान वृक्ष। वायु द्वारा आत्मस्पंदन अर्थात फल आदि का पतन होने पर फलवान वृक्ष के अभिमानी आत्मा का कोई अपराध माना नहीं जा सकता। स्पंदनशील वायु ही फल ऊपर के पल्लव पुष्प आदि को बलपूर्वक गिरा देता है, इसलिए वायु का ही अपराध मानना चाहिए। बेचारे साधु वृक्ष का क्या अपराध। बस इसी तरह साधु शरीर ने साधु आत्मा का कौन अपराध किया। हे कमल नेत्र, शरीर का त्याग करने से भी तुम्हारा सर्व त्याग सिद्ध नहीं हो जाता, क्योंकि वह विषम है, अर्थात देह त्याग रूप सर्व त्याग करने पर अधिकारी देह न मिलने के कारण ज्ञान की संभावना हो ही नहीं सकती, इसलिए उसका त्याग करना नितांत अयोग्य है। हे साधो, आप निरपराधी इस शरीर को व्यर्थ ही खंदक में फेंक रहे हैं, क्योंकि देह छोड़ देने पर देह क्षोभक अहंकार का त्याग सिद्ध नहीं होता। मत्त हाथी जैसे वृक्षों को क्षुब्ध करता है, वैसे ही देह आदि सब कुछ अपने आप परित्यक्त हो जाता है। यदि उसका परित्याग नहीं करते तो भृगुपात आदि से नाशित भी देह आदि उस देह क्षोभक जन्मादि के हेतु पापात्मा अहंकार से बार बार उत्पन्न होता ही रहेगा। राजा शिखिध्वज ने कहा, हे सुंदर, यह देह किसके द्वारा चलित होती है? जन्मादि विकारों का बीज क्या है और किसका त्याग कर देने पर सब कुछ परित्यक्त हो जाता है? कुंभ ऋषि ने कहा, हे साधो, हे राजन, देह के त्याग से, राज्य के त्याग से और कुटिया नष्ट कर देने से सर्व त्याग सिद्ध नहीं होगा, परंतु जो समस्त वासनाओं का आश्रय होने के कारण सर्वात्मक है, सब विषयों में जिसकी पहुंच होने के कारण जो सर्वव्यापी है, उस संकल्प के द्वारा सबके एकमात्र कारणभूत सर्वात्मा का परित्याग कर देने पर सर्वत्याग सिद्ध होगा। राजा शिखिध्वज ने कहा, हे सर्व तत्वविदों में श्रेष्ठ ऋषि, सब जगह छोड़ने योग्य और सर्वदा त्यागने योग्य जो सर्वगत सर्वात्मक वस्तु है, वह सर्वात्मक वस्तु कौन नहीं जाती, उसे कहिए। कुंभ ऋषि ने कहा, हे साधो, सर्वव्यापी आकार वाला तथा जीव प्राण आदि नाम वाला, अर्थात चित्ती की प्रधानता से जीव नाम वाला और क्रिया की प्रधानता से प्राण नाम वाला जो चित्त है, वह सर्व शब्द से कहा गया है। यह चित्त न जड़ है न अजड़ है, किंतु अनेक भ्रमों से व्याप्त है। हे राजन, आप चित्त को ही भ्रम जानिए, चित्त को ही व्यवहार करने वाला पुरुष समझिए और चित्त को ही जगत जाल जानिए। यह चित्त ही सर्वात्मक वस्तु कही गई है। हे महीपते, जिस तरह वृक्ष का बीज वृक्ष है, उसी तरह यह मन राज्य आदि देह आदि तथा आश्रम आदि सबका बीज है। हे भूप, सबके बीजभूत उस मन का त्याग हो जाने पर सबका बिल्कुल त्याग हो जाता है। उसके त्याग से सर्व त्याग का संभव है और उसके अत्याग से सर्व त्याग का संभव नहीं है। हे राजन, समस्त धर्म या अधर्म, राज्य या जंगल आदि, ये सब सच्चित्त पुरुष के लिए केवल दुख रूप ही है
और चित्तहीन पुरुष के लिए तो ये सब के सब परम सुख स्वरूप है। संपूर्ण जगत तथा देहादि आकार के समूह रूप से यह सब चित्त ही उस तरह परिणत होता है जिस तरह वृक्ष रूप से बीज परिणत होता है। जिस तरह पवन से वृक्ष, भूकंप से पर्वत और लोहार से धोकनी संचालित होती है, उसी तरह चित्त से यह देह संचालित होती है। संपूर्ण जीवों के उपभोग, जरा मरण आदि देह के धर्मों और महामुनियों के शम दम आदि धर्मों की सुदृढ़ पिटारी आप चित्त को ही जानिए। हे राजन, जगत तथा देहादि आकार के समूह रूप से यह सब चित्त ही परिणत होता है। चित्त ही मनोमय जीव है। तात्पर्य यह है कि अशांत चित्त ही मनन करने से मनोमय और आभ्यंतर प्राण की चेष्टा से जीव बनकर बाहर स्थूल शरीर तथा शारीरिक व्यवहार आदि आकार के समूह रूप से परिणत होता है। वही अंतःकरण, शांत बुद्धि, महत अहंकार, प्राण और प्राज्ञात्मा इत्यादि क्रिया के अनुरूप नाम व्यापारों से लोक में कहा जाता है। हे महीपते, चूंकि चित्त ही सब कुछ कहा गया है, अतः उसके त्यक्त हो जाने से समस्त आधि और व्याधि की सीमा का विनाश रूप सर्वत्याग सिद्ध हो जाता है। हे त्याग विदों में श्रेष्ठ राजन, चित्त के त्याग को सर्वत्याग कहते हैं। इसलिए हे बाहो, उसके सिद्ध हो जाने पर परमार्थभूत भूमानंद स्वरूप सत्य पदार्थ का क्या अनुभव नहीं होता, अर्थात अवश्य ही होता है। चित्त के त्यक्त हो जाने पर कार्य विभाग के आविर्भाव की परंपरा रूप द्वैत और कारण में तिरोभाव का क्रम रूप ऐक्य भी चारों ओर से लय को प्राप्त हो जाता है और परम शांत, स्वच्छ तथा निरामय एक पद अवशिष्ट रह जाता है। चित्त को ही इस संसार रूपी धान का खेत कहते हैं। यदि खेत अखेत रूप में परिणत हो जाए तो धान की उत्पत्ति कहाँ से होगी। विचित्र चेष्टाओं से युक्त यह चित्त ही भाव और अभाव का आकार धारण करने वाले पदार्थों के रूप से उस तरह परिणत होता है जिस तरह जल तरंग रूप से परिणत होता है। हे भूपते, चित्त नाश रूप सर्व त्याग से सर्वदा सब कुछ अच्छी तरह ऐसे प्राप्त किया जा सकता है जैसे साम्राज्य से। वह सर्व त्याग परिच्छिन्न आत्मा का ग्रहण करने पर सिद्ध नहीं होता, इस आशय से कहते हैं। हे त्यागी राजा, परिच्छिन्नात्मक आपके सर्व त्याग का विषय जैसे अन्य है, वैसे ही आपको त्याग देने वाले किसी दूसरे त्यागी के त्याग के विषय आप भी है। ऐसी दशा में त्याज्य का ही आत्म रूप से आप ग्रहण कर रहे हैं, इससे आपका सर्व त्याग सिद्ध नहीं होता। अपरिच्छिन्न आत्मा का ग्रहण करने पर तो आप ही सबकी आत्मा ठहरते हैं, इसलिए किसी दूसरे के द्वारा आपका त्याग न होने के कारण त्याज्य कोटि में अप्रविष्ट आप जब सर्व त्याग करने लगेंगे तब सबको आपने अधीन बनाकर ग्रहण कर ही लिया, यह कहते हैं। जैसे मुक्ता फल सूत को अपने अंदर कर लेता है, वैसे ही जिसने सर्व त्याग किया है उसने तीनों काल के समस्त जगत को अपने भीतर कर लिया है। जो सब छोड़ रहा है उसने तो सबकी शून्यता ही मान ली, फिर सब उसके अधीन बनकर लब्ध कैसे होंगे, इस पर कहते हैं। जिसने सर्व त्याग किया है उस शून्य स्वरूप में तंतु में मोतियों की तरह तीनों कालों में अवस्थित संपूर्ण जगत अवस्थित है। निष्कर्ष यह है कि सब कुछ छोड़कर वह त्यागी यद्यपि सर्वशून्य स्वरूप हो गया है, तथापि उसके द्वारा छोड़ा गया जगत अन्य आश्रय न मिलने के कारण उसी का आश्रय कर व्यवहार पर्यंत सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करता है। इसलिए व्यवहारियों की दृष्टि से त्रिकाल में रहने वाले सब पदार्थों को वही प्राप्त करता है, यो कहा जाता है। इसलिए सर्व त्याग होने पर सबका बाध हो जाने के कारण परमार्थ दृष्टि से आत्यंतिक स्नेह का क्षय होने से बुझे हुए दीपक का दृष्टांत तथा सर्वगत स्वरूप की ज्योति से संपूर्ण व्यवहारों का प्रकाश होने के कारण व्यवहार दृष्टि से
तैल सहित दीपक का दृष्टांत कहते हैं। तैल रहित दीपक की नाई निर्वाण पद को प्राप्त हुए जिसने अनासक्ति से सबको छोड़ दिया, तैल सहित दीपक की नाई प्रकाशमान ज्योति स्वरूप उसने सबको प्रकाशित किया। प्रतीयमान सबका परित्याग करके जो तैल रहित दीपक की नाई निर्वाण पद में अवस्थित रहता है, सर्वरूप प्रकाशात्मा वह तैल सहित दीपक की नाई प्रकाशता है। सर्वत्याग में शून्यतापत्ति का वारण करते हैं। राज्यादि संपूर्ण वस्तुओं का त्याग कर देने पर जैसे अकेले आप अवशिष्ट रह गए हैं, वैसे ही सबका त्याग कर देने पर विज्ञानात्मा ही एक अवशिष्ट रह जाता है। परिशिष्ट चिति अपने से अतिरिक्त, अतः उससे अपना कौन सा पुरुषार्थ सिद्ध होता है, उस पर कहते हैं, हे राजन, समस्त वस्तुओं के जल जाने पर भी जैसे आप अन्य नहीं हुए, वैसे ही सर्व त्याग से होने वाला परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष भी आपसे भिन्न नहीं होगा, ऐसा हम कहते हैं। पुरुषार्थ के परित्यक्त सब प्रपंचों से शून्य होने पर भी संपूर्ण संविदों का उसमें अंतर्भाव है ही, इसलिए उसमें जाड्य की प्रसक्ति नहीं है, यह कहते हैं। समस्त प्रपंचों का त्याग कर देने पर शून्यात्मक हुआ वह चिति स्वरूप मोक्ष संपूर्ण संविदों अर्थात ज्ञानों का आश्रय उस प्रकार है जिस प्रकार अनंत उदार सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि देवतों का आश्रय स्थान यह आकाश है। सर्व त्याग रूपी रस का थोड़ा भी आस्वाद लेने पर पुरुष को जरा मरण की भीतियां उस तरह किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाती जिस तरह असंग और उदासीन आकाश को कोई भी टंकियां अर्थात छेनियां किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाती। हे राजन, जिससे निर्मल स्वरूप स्फूर्ति प्राप्त होती है उस महत्व का कारण सर्व त्याग ही है। चूंकि आप सबका त्याग कर रहे हैं, इसलिए आपकी बुद्धि में बहुत भारी स्थिरता आ रही है। सर्व त्याग ही परमानंद है, इसके अतिरिक्त और सब कुछ भयंकर दुख रूप है। इसे विचार पूर्वक ओम यो स्वीकार कर आप उसी का आचरण कीजिए जिसे चाह रहे हैं। सर्व त्याग में वैभव की हानि होती है, इसका खंडन करते हैं। जो पुरुष सबका त्याग कर देता है उसके पास प्रारब्ध द्वारा संपूर्ण विभव समूह उस तरह उपस्थित होता है जिस तरह जो वड़वाग्नि में जल प्रविष्ट होता है त्यों त्यों समुद्र में नदियों से जल आता ही रहता है। अज्ञान और उसके कार्य का जो त्याग है उसके भीतर आत्म प्रसादक ज्ञान अवश्य उपस्थित रहता है। हे राजन, यह प्रसिद्ध है कि पात्र के भीतर जो शून्य स्थान होता है वही रत्नादि रहता है। अत्यंत पापिष्ठ कलिकाल में भी वेदों से बहिष्कृत होने के कारण अति नीच भी वह शाक्य मुनि सर्व त्याग के कारण ही निःशंक होकर सुमेरु के समान अवस्थित था। हे राजन, तब तो इस पुण्यमय द्वापर काल में वेद मार्ग का अवलंबन करने वाले पुण्यतम आपको निःशंक होकर आकाश के समान अवस्थित रहना ही चाहिए। इस विषय में अधिक हम क्या कहें। हे महाराज, सर्वत्याग संपूर्ण संपत्तियों का निवास स्थान है, क्योंकि जो कुछ नहीं लेता उसे सब कुछ दिया जाता है। हे भूपति, सबका परित्याग करके शांत स्वस्थ और आकाश के समान सौम्य जो रूप आप हो रहे हैं तद्रूप ही हो जाइए। हे भूमिपाल, आप पहले जो त्याज्य पदार्थ है उन सब का मन से परित्याग कर अनंतर जिस मन से परित्याग कर रहे हैं उस मन का त्याग कर उसके बाद त्यागाभिमान रूप अहंकार मल का भी त्याग कर जीवन मुक्त रूप हो जाइए। 93वां सर्ग समाप्त।